क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर रखा था। ठीक है, आज इसी सेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं जो हम न्यूमेरिकल्स देख रहे थे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। इसी सेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक्चुअली अगर आप थोड़ा बहुत देखो और प्रैक्टिस करो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे क्या कि थियरी भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और जिन बच्चों ने मेरा एनसीईआरटी वाला वीडियो देखा होगा तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप जैसे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो बेटा आप स्टार्ट करें एनसीईआरटीज की बुक्स को रीड करना और शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करें उसमें से। ओके, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बाय द सिस्टम ऑफ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अगर ये जो बातें कह रहा है बाय द सिस्टम ऑफ करंट कैरिंग वायर, तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे इसके लिए ओ पे ये हमने लास्ट लेक्चर्स में शायद निकाला है। ठीक है ना, ये हमने सॉल्व किया था। मैं आपको दिखा दूं ये कि हाँ देखो ये हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, जो फिगर 2.54 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलो अब इसके बाद जो सेकंड फिगर है दैट मीन्स दिस, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरी बात को समझना। ओके, देखो यहाँ क्या कह रहा है कि हमें ओ पॉइंट पे दिस पॉइंट पे यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब इसमें सेगमेंट जैसा मैंने आपको बोला आप सेगमेंट करो और अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो। जैसे इन केस आप ए वाला पार्ट देखो, ध्यान से सुनना बेटा। ए वाले पार्ट पे देखो ये जो वायर है ये आप लॉजिकली यहाँ तक जा रहा है। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज द डिस्टेंस आर है ये। ठीक है ना, ये मेंशन किया हुआ है ये आर है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वायर है इसको मैं कह दूं क्या, सेगमेंट फर्स्ट। ये फर्स्ट सेगमेंट है और इस सेगमेंट फर्स्ट में आप देख रहे हो कि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है ये इन्फिनिटी तक को ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी से करंट आ रहा है तो जो बी तक पहुंचता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कंसीडर कर लूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट्स को समझना कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ ए से बी, ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसे मेंशन करूँ मैग्नेटिक फील्ड एट ए टू बी क्या होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डायरेक्शन की बात करो तो आपको ए से बी तक का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपको कहाँ जाता दिखेगा कि देखो ये जो करेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है आपको, और रेडियस जो है बी से ओ तक जो है आर जो है वो आपको कहाँ दिख रहा है, जेड एक्सिस में। तो आप थंब कहाँ रखोगे, करेंट के डायरेक्शन में, और फिंगर को कहाँ रखोगे आप, डिस्टेंस। ठीक है ना, जो बेस लाइन होता है, और उसके बाद आप जब फिंगर को कर्ल करोगे तो फिंगर आपको कहाँ जाता दिखेगा, अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर दैट मीन्स माइनस वाई एक्सेस में, दैट इज माइनस जे कैप लिखेंगे इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यूज हम क्या लिख लेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर है तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, और डायरेक्शन क्या हो गया मेरे पास, माइनस जे कैप। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया हमारे पास क्या, ए बी का। ओके, अब नाउ देखो ए से बी तक हमने निकाल दिया। अब बी से बी सी डी जो सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, मतलब ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है इसको मैं बोल रहा हूं क्या, सेगमेंट टू। ये मेरे पास सेगमेंट टू है। तो इसमें करंट आपको कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज जाता हुआ दिख रहा है, और कौन से प्लेन में है ये, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स कि ये जो करंट मूव कर रहा है ये कौन सा प्लेन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाई और जेड प्लेन में है, कि देखो जेड प्लेन इधर है ना, तो ये वाई जेड प्लेन में है। तो जब आप फिंगर को कर्ल करोगे, फिंगर कहाँ कर्ल हो रहा है आपका, फिंगर कर्ल हो रहा है वाई जेड प्लेन में, और थंब कहाँ जाएगा आपको, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो दैट मीन्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, बी सी डी के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, ठीक है, क्या लिखूं मैं यहाँ से, 4 पाई आर इंटू थीटा। तो थीटा दैट मीन्स क्या होगा, सेमी सर्कल है तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, और डायरेक्शन मैंने क्या बताया आपको, माइनस आई कैप। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो देन वैल्यू क्या मिलेगी हमको, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर माइनस आई कैप। ठीक है,
तो देखो एक एक करके पहले इसको बॉक्स में भी कवर कर लेते हैं। ये पहला मुझे ये मिला वैल्यूज, ये मिला, ठीक है। ये जो है हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड एट बी सी डी, तो डी है ये, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं बेटा इतनी दूर में? अब ध्यान से देखो, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड सेगमेंट। और थर्ड सेगमेंट आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये थर्ड सेगमेंट है मेरे पास। अब इस थर्ड सेगमेंट में आप ध्यान दो कि ये जो है ये पैरेलल टू क्या है, देखो वाई एक्सिस ऊपर था और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस। तो ये देखो ये माइनस वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर ये थर्ड सेगमेंट का वायर है, जो कि इस तरफ, ठीक है ना, ये भी इस तरफ कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। इस तरह से आप जान लो ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है ना, टू इन्फिनिटी। जैसे यहां से हम क्या करें, फ्रॉम इन्फिनिटी ए से इंटर कर रहा था करंट, और ई वाला ई सेक्शन से करंट निकल रहा है, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन बेटा कहाँ है, माइनस वाई एक्सिस में। फिंगर आप ओ के साइड रखोगे, जो कि कहाँ होगा, जेड जेड में है ना। तो आपका जो कर्ल ऑफ द फिंगर होगा इनटू द पेपर जाएगा, और इनटू द पेपर कौन सा है, माइनस एक्स एक्सिस। तो यहाँ अगर मुझे लिखना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और क्या लिखेंगे हम, डी टू ई, डी से ई जा रहे हैं हम, तो वैल्यूज क्या लिख लेंगे यहाँ से, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस आई कैप, ठीक है। तो देखो एक वैल्यू तो मेरा सिंपल ये भी निकल गया, ये भी हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां से हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, ओ पॉइंट पर, ठीक है। ओ का नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो आप ये सारे ऐड कर दो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी सी डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डी ई, ये सारा हम ऐड कर दे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 आर माइनस आई कैप प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ये भी माइनस आई कैप। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, ठीक है। नेट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 आर प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर, ठीक है ना। डिवाइड बाई क्या हो गया, 4 पाई आर, और इसका डायरेक्शन क्या है मेरे पास, माइनस आई कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो हम कहाँ निकाल रहे हैं, ओ पर, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को समझने में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे समझना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस है r, हैविंग अ चार्ज q इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि q जो है रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ अबाउट इट्स एक्सिस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो देखो इस पॉइंट पे यही है सेंटर मेरा, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके। तो यहाँ मेरी बात को समझना कि जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना पड़ता है कि पहले करंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो चार्ज जो है मूव कर रहा है, अगर चार्ज घूम रहा है, मूवमेंट है चार्ज का, और कौन से डायरेक्शन में है, इस तरह से देखो, क्योंकि ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है ना। इस पूरे सर्कल में घूम रहा है ये, तो पूरे सर्कल्स में कितना होगा, 2 पाई एंगल पे घूमेगा ये। अगर चार्ज मूव करता है तभी तो करंट डेवलप होता है। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, आपको पता है I इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा क्या है, डी क्यू बाय डी टी, ठीक है।
तो यहां से आप ध्यान से देखो कि टी जो होगा, ये जो टी टाइम पीरियड है, तो ये टाइम पीरियड कितना होगा, देखो ये इधर से जा रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। एंगल आपको क्लियर है कि ओमेगा हो रहा है, इज इट क्लियर ना। तो आई की वैल्यू यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां से लिखोगे क्यू, देखो क्यू इंटू ओमेगा डिवाइड बाई क्या लिखेंगे हम लोग 2 पाई, ये क्या हो गया करंट की वैल्यू, ठीक है क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है आपको। अब मुझे बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कितना निकालते हैं एक सर्कल के सेंटर पे, तो एक सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये लेते हैं। अब इसमें डायरेक्शन तुम कंसिडर करोगे, ठीक है, ये पूछ नहीं रहा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, अगर तुम डायरेक्शन भी कंसिडर कर सकते हो तो, मगर हमें से मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, चलो हम इसको मैग्नीट्यूड ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ये होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ ओ पे, क्या मिलेगा हमको म्यू नॉट आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे क्यू इंटू ओमेगा डिवाइड बाई, देखो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई आर, ठीक है, तो ये वैल्यूज हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। कहीं दिक्कत नहीं उठा इतनी दूर समझने में, ठीक है ये क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है 10 नंबर क्या करा, सपोज दैट द करेंट डेंसिटी इन अ वायर ऑफ रेडियस ए वेरीज विथ आर अकॉर्डिंग टू द के आर स्क्वायर where k is the constant and r is the distance from the axis of the wire. Find the magnetic field at a point at distance r from the axis when a r is less than a। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे रखेंगे बिकॉज हमने एम्पियर्स लॉ नहीं पढ़ा है, और ये एम्पियर सर्किट लॉ से बनेगा, जो कि जो रिपीटर जो देख रहे हैं उनको याद होगा कि वो एम्पियर्स लॉ हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, उन्होंने 12th में ये चीज पढ़ी होगी। तो ये इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, जब हम एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो अब बात कर रहे हैं हम लोग क्या इन दिस फिगर, ये वाले सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, यहाँ कह रहा है कि फिगर 2.57 में आपको कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर, मतलब कॉमन सेंटर होगा तो ये देखो एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा दिख रहा है, इसका कॉमन सेंटर हम कहाँ पे मेंशन कर लेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो करेंट कैसे आता दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो करेंट एक इस तरह से आ रहा है कहीं इन्फिनिटी से, ठीक है ना, ये हम क्या बोल देते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, ये है, यहाँ से करंट इस जगह गया ऐसा, फिर करंट ऐसे आ रहा है, फिर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है इस तरह से, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना, तो टू इन्फिनिटी ऐसा दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात को समझो कि अगर मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे सेगमेंट अगर डिसाइड करो तो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, क्योंकि मुझे ओ पे निकालना है, ठीक है, और ये जो सेमी सर्कल है ये हो जाएगा मेरा सेकेंड सेगमेंट, फिर देखो फिर ये स्ट्रेट वायर है ये थर्ड सेगमेंट, ठीक है ना, फिर आपको ये वाला जो सेमी सर्कल है छोटा वाला ये आपको मिलेगा फोर्थ सेगमेंट, ठीक है, और फिर यहाँ से ये मिल जाएगा 5 सेगमेंट, ऐसा मिलेगा ना, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो चलो इसको वापस से पिक्चर ड्रॉ कर ले, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना रहे, चलो बड़ा बना देते हैं यहाँ पे पिक्चर, ओके, ये है मेरे पास y एक्सिस, क्लियर। अब यहां से देखो ये है मेरे पास x एक्सिस, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है z एक्सिस, क्लियर है। अब देखो यहां से क्या हो रहा है कि इस जगह से देखो
यहाँ से करंट का मतलब जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। ये एक सेमी सर्कल है मेरे पास ऐसा, ठीक है, क्लियर। इस सेमी सर्कल के, देखो इस सेमी सर्कल में इस जगह से देखना, देखो इसको फिर से वापस बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस जगह से एक सेमी सर्कल है अपने पास इस तरह का, ठीक है, ऐसा जा रहा है ये, ओके। और इस सेमी सर्कल पे देखो इस पॉइंट से ऐसे एक वायर है, ओके, ठीक है, जिसमें करंट कैसे इंटर कर रहा है इस तरह से, और ये इन्फिनिटी से आ रहा है। देखो मैं पार्ट टू पार्ट बना रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान होगा, ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाए, ओके, सबसे पहले हम इसके लिए मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे समझो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे देखा है तो एक एक टर्म्स में समझना बेटा। मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, और ये जो पहला तुमको सेमी सर्कल बन रहा है इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड सेगमेंट। अब इन दोनों के लिए सबसे पहले आप समझना, ये जो पॉइंट है ये है मेरे पास O, इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर का ये दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3a, 0, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3a। तो ये O से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 3a/2। तो ठीक है ना, ये डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेंगे 3a/2, मतलब ये सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं कहाँ पर, फर्स्ट पे, ठीक है, जो सेगमेंट 1 लिखा है हमने। तो इसकी वैल्यू देखो, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये आपको इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 3a/2, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात कर लो, तो डायरेक्शन तुमको कहाँ दिखेगा, देखना ध्यान से बेटा। ये जेड एक्सिस है तो करंट आपको जेड एक्सिस के पैरेलल आता दिख रहा है, ठीक है ना, और ये कहाँ है एक्स एक्सिस पे है। तो आप करंट के डायरेक्शन में क्या करो, फिंगर रखो, ठीक है, थंब रखो और फिंगर को ओ पॉइंट पे रखो। तो तुमको फिंगर कर्ल कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, और अंदर की ओर जाने का मतलब ये कहाँ हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो दैट मीन्स ये डायरेक्शन क्या मिलेगा हमको, -j कैप, ठीक है। ये B1 हो गया, इसका निकल गया। अब देखो B2 पे ध्यान देना, जो सेकेंड वाला सेक्शन है, ये जो सेकेंड सेक्शन है, इसमें देखो करंट इस तरह से जा रहा है और करंट का डायरेक्शन तुमको कहाँ दिख रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थंब बाहर की ओर आएगा। और ये जो सेकेंड वाला जो सेगमेंट है बेटा, सेगमेंट जो सेकेंड सेमी सर्कल है वो आपको कौन से प्लेन में दिख रहा है, वाई और एक्स प्लेन में है, ठीक है ना। तो वाई और एक्स प्लेन में है, और करेंट को अगर तुम वाई एक्स प्लेन में अगर कर्ल करोगे फिंगर को, तो थंब आपका कहाँ जाएगा, जेड एक्सिस में, और जेड एक्सिस में कहाँ, आउट ऑफ द पेपर, मतलब इस तरह से आपको मिलेगा, और वो प्लस के कैप हो जाएगा। तो वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ से, सेमी सर्कल का म्यू नॉट आई बाई, ठीक है, क्या लिखो यहाँ से 4 पाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a/2 इंटू थीटा क्या है पाई, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा के कैप। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल कर देंगे, तो B2 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, म्यू नॉट आई, ठीक है। क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई। अब यहाँ से देखो, ये 2 से ये 2 टाइम कैंसिल कर दो, तो ये म्यू नॉट आई 6a हो जाएगा, 6a, और ये क्या हो गया के कैप, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। ये दो सेक्शन हमने देख लिया, ठीक है। चलो मैं यहीं पे थर्ड सेक्शन भी बना देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसको रफ डायग्राम बनाते हैं, देखना ये इस तरह से है, क्लियर है। ये मेरे पास क्या था जेड एक्सेस, ये क्या है मेरे पास वाई एक्सेस, और ये क्या है एक्स एक्सिस। देखो फर्स्ट सेकंड सेगमेंट बना दिया हमने। अब थर्ड सेगमेंट मेरे पास ऐसा है, देखो करेंट उसके बाद यहाँ से ऐसे इंटर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको कि एक सेमी सर्कल बनता है ऐसा, इस तरह से, और सेमी सर्कल से यहाँ से
जेड एक्सिस के पैरेलल इस तरह से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, देखो यहां से ऐसे जा रहा था ना करंट ये वाले सेक्शन में, फिर उसके बाद ओरिजिन से, देखो ये ओरिजिन से करंट ऐसे एंट्री कर रहा है, ये ऐसे एंट्री कर रहा है, फिर इस सेमी सर्कल वायर में ऐसे घूमा और फिर आ गया, ठीक है। तो ये वाला देखो, इसको मैं थर्ड सेक्शन बोल रहा हूँ, इज इट क्लियर। इसको मैं फोर्थ सेक्शन बोल रहा हूँ और इसको मैं फिफ्थ सेक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ का कोऑर्डिनेट तुम देखोगे वो दिया हुआ है a,0, इज इट क्लियर ना। और ये है मेरे पास सेंटर, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सेंटर का डिस्टेंस क्या दिया हुआ, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस a है ना, और यहाँ तक 3 है, तो ये a है, यहाँ तक 3a है ना, तो ये भी डिस्टेंस क्या है a, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2a, तो ये क्या हो जाएगा a, इज इट क्लियर। तो यहाँ ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थर्ड सेगमेंट के लिए लिखते हैं, तो B3 के लिए क्या होगा मैग्नीट्यूड, देखो करेंट जहां जा रहा है और ये जो A पॉइंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है और करंट का डायरेक्शन दोनों एक ही लाइन में, तो B3 क्या हो गया मेरे पास 0, B3 क्या लिख दिया हम 0, इज इट क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, B4 की बात करते हैं, मतलब कौन सा B4 है ये मेरा, ये वाला सेमी सर्कल, ठीक है। तो B4 अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो करंट कहाँ जा रहा है बेटा, फिर से y और x प्लेन में जा रहा है, बट ध्यान से देखना ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जाने का मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव जेड एक्सिस में चला जाएगा ये। तो B4 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4, और देखो मैं इस बार पाई और पाई जैसे यहाँ पे ये सेमी सर्कल में इस जगह ये जो पाई आया था ये कैंसिल किया था, ये मैं यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ रेडियस क्या लिख लेंगे a/2, ठीक है ना, और डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे -k, ठीक है। ये B4 हो गया। और B5 की वैल्यू देख लो अब, तो B5 देखो ये जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है ना करंट, ये फिफ्थ सेक्शन में देखो जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है करंट, आपको यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये तो a डिस्टेंस है, तो a डिस्टेंस के लिए हमको निकालना है, तो B5 की वैल्यू अगर हम कंसिडर करेंगे यहाँ से, ठीक है, B5 की, तो वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, ठीक है। फिर से हम रेडियस वाली बात करेंगे, आ रही है आपको बात समझ में, फिर से यहाँ से रेडियस की बात करेंगे और क्या हो जाएगा वो यहाँ से ये B5 भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई a/2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास -j, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सारा हो गया, तो अब यहाँ से तुम B नेट निकाल लो, ठीक है, इस पे तो B नेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या हो गया देखो, अब यहाँ से हम B नेट की वैल्यू लिखते हैं, तो B नेट की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट O कितना होगा ये निकालते हैं, ठीक है। तो सारे को अब ऐड कर दो, क्लियर है ना, सारे को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, देखो J कैप K कैप K कैप K कैप J कैप, दो तुमको J कैप में दिख रहा है और 3 आपको कहाँ दिख रहा है K कैप में दिख रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये म्यू नॉट आई यहाँ पे है, तो मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशंस लिख देता हूँ, क्या है कैलकुलेशन, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a, देखो ये कॉमन निकाल सकते हैं ना सब में, एकदम निकाल सकते हैं, देखो 2 कैंसिल होगा, हाँ निकाल सकते हैं 2a, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे यहाँ से माइनस ये 3a, 3 पाई भी है इसके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और इसके पास पाई है तो प्लस क्या लिख लेंगे 1/पाई, ठीक है। ये माइनस इस तरह से कॉमन ले लेते हैं और ये कौन सा हो जाएगा जे कैप, देखो ये है ना एक जे कैप वाला B5, और ये इसमें से हमने पाई और ये कैंसिल है 2 है तो पहले बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे वापस कंसिडर करो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस, और के कैप वाले में देखो तो क्या हो जाएगा 1 - 1/3, और ये क्या हो जाएगा के कैप, ये हो गई वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो बस इसके आगे आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, मैंने कॉमन 1 निकाल के एक जगह अरेंज कर दिया, अब आगे आप कैलकुलेट कर लो इसको, देखो ये क्या हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं बेटा इसको समझने में, आई आपको बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा
12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विच करेंट आई फ्लो कर रहा है along the positive z axis is located at the coordinate दिया हुआ है हमको, ठीक है। determine the unit vector showing the direction of magnetic field at the origin। ये अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये मैंने जब कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था तब मैंने इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, ठीक है। बट फिर भी एक बार हम वापस इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। देखो यहाँ ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस और ये है मेरे पास एक्स एक्सिस। क्लियर बेटा। अब यहाँ ध्यान से देखो कि अगर इसको इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको बैक साइड थोड़ा सा पीछे से मिला दो, ऐसा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा है तो ये कह रहा है क्या कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विच करेंट आई है जो फ्लो कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस में। पॉजिटिव जेड एक्सिस पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, ये -12 मतलब एक्स एक्सिस पे निगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस का, आप ऑरेंज कलर का देख रहे होगे, ये मैंने पीछे बनाया है, ठीक है। तो सपोज करो ये जो करेंट है मैं ऐसा बना रहा हूँ क्योंकि डॉट होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में बोल रहा है तो करेंट बेटा ऐसा होगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, ठीक है ना। क्लियर है। और यहाँ पे जो आपको पॉइंट मेंशन किया है वो पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है, वो कह रहा है आपके पास -12 मीटर है और 5 मीटर है, ये कोऑर्डिनेट दे रहा है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से समझना कि अगर ये कोऑर्डिनेट ऐसा है, क्लियर है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बना लो। यहाँ से देखो ये लाइन बनाओ, ये क्या हो जाएगा 12 मीटर, सॉरी ये 5 मीटर हो जाएगा, वाई एक्सिस है ये तो। और यहाँ से ही देखो इस जगह से जहाँ पे मुझे निकालना है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोजीशन से इस तरह से एक लाइन अपन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्योंकि ये कह रहा है जेड एक्सिस लोकेट कहाँ कर रहा है, -12 और 5, ये जेड एक्सिस करेंट ऐसा है जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें करेंट कितना है आई है, ठीक है। और ये पी पॉइंट है, तो दिस डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो ये वैल्यू हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा दिया हुआ 5 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 12, ठीक है ना। तो यहाँ करेंट से मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, दैट इज द पॉइंट ओ। इज इट क्लियर बेटा। तो ये हमने क्या किया, सपोज कर लिया एंगल क्या है मेरे पास थीटा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से समझना कि तुमको जो डायरेक्शन होगा वो सर्कल कैसा घूमता हुआ नजर आएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं तुमको, वो सर्कल तुमको इस तरह से घूमता हुआ नजर आएगा, ऐसा जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल। तो इसका जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन हो जाएगा क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड का। इज इट क्लियर। यहाँ से इस पॉइंट से जो तुम इस तरह से टेंजेंट बनाओगे, ये देखो ये जो टेंजेंट बनेगा यही टेंजेंट होगा किसका, जो आई करंट के कारण ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके यूनिट वेक्टर का, ये हो जाएगा बी यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब समझो दिस बिकम अ थीटा, तो दिस इज क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा, देखो ये टोटल 90, तो दिस एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस, तो ये एंगल वापस से मेरे पास क्या हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में आपको, ये क्लियर है बहुत अच्छे से, पिक्चर क्लियर समझ में आया, ठीक है। अब देखो अब मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर लिखता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो एक क्या हो जाएगा मेरे पास cos 90 माइनस थीटा, बताओ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिखेंगे आई कैप, ठीक है। और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये भी ऊपर जा रहा है ना तो जे एक्सिस में, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास देखो साइन 90 माइनस थीटा, इसी का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन
90 माइनस थीटा, और ये कौन से डायरेक्शन में, जे कैप में। क्लियर है ना। तो टोटल वैल्यूज क्या हो गई इसका, देखो cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, कौन सा डायरेक्शन है, आई कैप, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, और ये कौन सा डायरेक्शन है, जे कैप। तो ये मेरा हो गया क्या, यूनिट वेक्टर। अब हमसे क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आ रही है आपको बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ समझो दिस बिकम अ थीटा ना, ये थीटा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये 5 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका ये जो हाइपोटेनस होगा वो 13 मीटर हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दैट बिकम साइन थीटा, डायरेक्ट क्या लिख लेंगे 5/30। उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 12/30, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अब यहाँ से सिंपल लिख लो, यूनिट वेक्टर कितना मिलेगा, साइन थीटा दैट इज 5/30 आई कैप प्लस 12/30 जे कैप। ये हो गया ना मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/30 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप। यही क्या हो गया मेरा यूनिट वेक्टर। देखो कहीं समझने में प्रॉब्लम नहीं है आपको, इतनी बात आई अच्छे से समझ में, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया मेरे पास 1/13 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप। इज इट क्लियर बेटा, कहीं दिक्कत नहीं। अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी आसानी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान दो क्या लिख रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरी कर रहा है करंट 200 एम्पियर का, रन थ्रू अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स, एंटरिंग एंड लिविंग थ्रू होल्स इन द सेंटर ऑफ द अपोजिट फेस एज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये तुमको करंट दिख रहा है, ठीक है, जो एंटर कर रहा है इधर से, और सेंटर है फेस के, वहां से निकल रहा है, और इधर से तुमको बाहर ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब कह रहा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखो ये दिया हुआ ना, लेंथ ऑफ द ईच साइड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कंसीडर एन एलिमेंट डीएल जिसका वैल्यू ये दे रहा है, ये देखो ये वैल्यू, ये डीएल कंसीडर हो रहा है, जिसका हमें वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो 0.01, ठीक है, 00 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ द वायर एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, कंप्यूट द मैग्नेटिक फील्ड डीबी। ऑब्वियसली डीएल है छोटा सा है, तो इसके लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोड्यूस बाय दिस एलिमेंट एट द पॉइंट ए बी सी डी। अच्छा ये पॉइंट है ए बी सी डी और ई, इस पे ये रहा, हाँ यहाँ पे एप्सॉन, ठीक है। यहाँ पे हमको एलिमेंट इतने पे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलो और कह रहा पॉइंट ए बी सी डी आर द सेंटर ऑफ द फेसेस क्यूबिक, बी इज द मिड पॉइंट, ओके बी जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड ए इज द कॉर्नर, ठीक है। कॉपी द फिगर एंड सॉ द डायरेक्शन एंड रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड वेक्टर, ठीक है। चलो इसको पहले, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैं अब ये जो मैंने कलर कर रखा है ये सब मैं अब रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये हटा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो एक एक टर्म्स में, देखो यहाँ पर आपको क्या है कि सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड जैसे डी बी ए पोजीशन पे निकालते हैं, ठीक है। ए पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड दिखते हैं, तो ए पोजीशन पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा, देखो ये डीएल है ना बेटा, तो यहाँ से तुमको कहाँ दिखना है, ये जो है इससे तुम बेस लाइन बनाओगे, ऐसे ये बेस लाइन बनेगा। तो देखो करंट का डायरेक्शन पे थंब रखो, बेस लाइन ऐसे रखो, तो तुमको सर्कल कैसा दिखेगा, इस तरह से ऊपर, ठीक है ना। सर्कल कैसा दिखेगा, यहाँ देखो इसका जो सर्कल बनेगा, मेरी बात को समझना, सर्कल जो बनेगा ना वो सर्कल कैसा बनेगा, वो इस तरह का एक सर्कल बनेगा, ऐसा सर्कल बनेगा, है ना, क्योंकि करंट ऐसा जा रहा है। तो इसका टेंजेंट जो बनेगा वो टेंजेंट कैसा बनेगा, इस डायरेक्शन में, ये टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर आ रही है बात समझ में, डायरेक्शन कैसा होगा ऐसा, अगर डायरेक्शन शो करना होगा तो। चलो मैं ये सर्कल हटा के पूरा परफेक्ट डायरेक्शन सिर्फ टेंजेंट बनाता हूँ, क्लियर है ना ये बात। चलो अब इसका, अब ध्यान से देखो,
देखो मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से टेंजेंट कैसा बनेगा आपका, ठीक है। टेंजेंट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखना ये जो टेंजेंट होगा वो इस तरह से जाएगा, ऐसा, ये ए पॉइंट का टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा टेंजेंट बनेगा। तो अब वैल्यू लिख लो, वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई डी एल, आई डी एल, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ से, म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखो करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 200, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200 एम्पियर, ठीक है, इनटू डी एल, डी एल भी आपको पता है कितना दिया हुआ है, देखो डीएल की वैल्यू क्या दी हुई है 0 पॉइंट, कितना है ये सेंटीमीटर में ना, तो इसको मीटर में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा 0.001 और ये 00 मीटर, ये हो गया। अब ध्यान से देखो डीएल से ये एंगल पूछ रहा है मुझसे, ये वाला, तो मैंने क्या बोला टेंजेंट फॉर्म करो, तो एंगल इस पे कितना मिलेगा आपको, ध्यान से वो 90 डिग्री हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये तो वैसे बताया मैंने, क्योंकि टेंजेंट बनाओगे ना, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको एक्सप्लेन किया, इस तरह का सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इस पे टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, तो ये जो होगा और डीएल का, तो ये देखो बेटा ये हो गया, तो ये सोर्स पॉइंट है, ये फील्ड पॉइंट है, तो इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो एंगल तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और डिवाइड बाई, सॉरी आर स्क्वायर भी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.10 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो क्योंकि ये मिड पॉइंट है, आपको हाफ हो जाएगा इसकी वैल्यू से, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये आपके लिए छोड़ा मैंने। अब देखो मैं दूसरा सेक्शन निकालता हूँ, डी बी और ये बी पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर मैं बी पॉइंट के लिए देखूं, तो बी पॉइंट देखो कहाँ है, इस पोजीशन पे, ठीक है। फिर से मैं पिक्चर रब कर रहा हूँ, देखो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत ना हो, ऐसे ये बनता है एकदम 1 सेकंड में क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको सारे पॉइंट समझाने के लिए मुझे ये सारे सेक्शंस करने पड़ रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ से सोचना शुरू करूँ, तो आपको बी पॉइंट यहाँ है और ये डीएल है, आप डिस्टेंस यहाँ बनाओगे, फिर इसके लिए जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो इसका टेंजेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में, देखो मैं क्लियर कर लो, देखो ये ऐसा बनेगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, इस तरह से बी पॉइंट ले लो। अब इस पे जो सर्कल बनाओगे वो बेटा सर्कल इस तरह का बनेगा, अगर ये सर्कल इधर बनेगा तो इसका टेंजेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो देखो इसको रब कर देता हूँ मैं, तो इसका जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, मैं फ्रेश बना दूं तुमको, कि वो टेंजेंट का डायरेक्शन बी पॉइंट पे आपको इसी डायरेक्शन में ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, ये टेंजेंट बनेगा तुमको, ठीक है ना, ये डायरेक्शन होगा टेंजेंट का, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन टेंजेंट का होगा तो इस बार ध्यान से रखना इस सेंटर पे जा रहा है, ठीक है ना, और इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो एंगल क्या मिलेगा इस बार 45 डिग्री, ठीक है। चलो मैं ये सारी वैल्यूज तुमको समझ में आ गई, और यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, देखो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जो साइन थीटा होगा तो थीटा कितना हो जाएगा इसमें 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब तुम बी पॉइंट पे हो गया, अब तुम बात करो कहाँ सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे भी आपको एंगल जो होगा वो देखो, सी पॉइंट जस्ट लाइक ए हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी तुमको क्या दिखेगा सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे भी इस तरह से अंदर की ओर टेंजेंट आता दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, इस तरह से टेंजेंट आता दिखेगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड मैं सिर्फ अब ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, डी बी सी, तो इसका भी थीटा क्या मिलेगा मेरे को 90 डिग्री, ठीक है। ये ही सेक्शन है जो आपको समझाना है मुझे, ये सी भी हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया।
अब देखो डी पॉइंट पे, तो अगर तुम डी पॉइंट पे जाओगे तो डी पॉइंट पे देखो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में निकालना है, मतलब ये एकदम सेम ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सी के लिए आपको समझ में आ गया। अब मैं डी के लिए अगर लिखूं तो डी के लिए थीटा क्या हो जाएगी मेरे पास, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो ये तो 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं अब कौन सा बचा ई पॉइंट पे, तो ई पॉइंट पे तो देखो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, सर्कल इसका इस तरह से आएगा और इस पे टेंजेंट कैसा बनेगा तुम्हारा, इस तरह से ये टेंजेंट बनेगा। जब ये टेंजेंट बनेगा तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है कि इस पे भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब मैं ई बोल रहा हूँ, ई पे भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब इन सब को कैलकुलेट करके आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन देखो जैसा ऐसा लिखा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लेना 45 डिग्री, बाकी सारी वैल्यूज तुमको क्लियर है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, सी पे तुम ये भी वैल्यू लिख लोगे, डी पे भी लिख लोगे और सबको नेट ऐड कर दोगे, तुमको क्या मिल जाएगा, सबका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं, सबका टेंजेंट मैंने तुमको समझा दिया कि डायरेक्शन कैसा होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कर रहा है। 14 नंबर कह रहा है क्या कि the wires on in the figure carry a current I, okay, carried कर रहा है current I. The directions on in the wire consider a very long straight section of quarter circle with a radius R and another long straight section. What are the magnitude and direction of the net magnetic field at the center of curvature of quarter circle? ठीक है ना, क्वार्टर सर्कल सेक्शन ऑफ पॉइंट पी, मतलब इस जगह हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो करंट है, मान लो इसको मैं सेगमेंट 1 बोलूँ, तो सेगमेंट 1 के कारण ओ पे निकालना है, तो सेगमेंट 1 का अब एकदम ध्यान से देखो, मान लो सेगमेंट 1 मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपको निकालना, सेम लाइन दिख रहा है। उसी तरह आप देखो इसको मैं बोल देता हूँ सेगमेंट 3 और ये है मेरा सेगमेंट 2। तो सेगमेंट 3 भी देखो एंटी पैरेलल पीछे मिल रहा है, मतलब थीटा क्या होगा 180 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड 3 पे भी क्या मिलेगा हमको 0। अब बचा क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल का ये रेडियस तुमको दिया हुआ है आर, और करंट कैसे जा रहा है इस तरह से। तो डायरेक्शन बना लो, डायरेक्शन कहाँ जाएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मतलब आउट ऑफ द पेपर, मतलब माइनस के कैप हो जाएगा। तो चलो B2 का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई/2 इनटू डायरेक्शन क्या लिख लूं मैं, देखो आउट ऑफ द पेपर होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये सॉरी के कैप। अब ये पाई और ये पाई कैंसिल कर लो, क्या आ गया म्यू नॉट आई बाई 8R, और डायरेक्शन के कैप। यही हो जाएगा मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है ना, यही नेट मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। आई बात समझ में ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक सर्कुलर लूप है, हैज रेडियस r एंड कैरी अ करंट I2। ये करंट कितना कैरी कर रहा है I2 इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन as shown in the figure. The center of the loop is at a distance d, ठीक है, above long straight wire. What is the magnitude and direction of the current I1 in the wire? The magnetic field at the center of the loop is 0. देखो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, what is the magnitude and direction of I, मतलब I का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। जब ये क्या कह रहा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ध्यान से देखो I2 कहाँ दिख रहा है आपको, I2 आपको क्लॉकवाइज मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज मूव करता हुआ दिखेगा तो देखो उस रिंग में जो दिया हुआ है सर्कुलर लूप, उसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्रॉस, इस पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेंटर पे क्रॉस। अब यहाँ देखो ये क्रॉस है, तो ये जो लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली आउट होना चाहिए। आउट होगा तो कैसे होगा, देखो अगर तुमने इसको इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर में इस डायरेक्शन में करंट रखा है, तो बताओ यहाँ से आर पे ले जाओ तो तुमको फिंगर कहाँ होगा, बाहर की आता हुआ दिखेगा। तो इसके कारण जो इस डिस्टेंस पे अपन निकालेंगे ये वायर के कारण, तो वो कहाँ दिखेगा आपको डॉट दिखेगा। तो हम डायरेक्शनली इस दोनों को क्या करेंगे कट कर सकते हैं। अब बात आई वैल्यूज की, तो देखो दोनों को इक्वेट कर दो आप, क्योंकि 0 होगा तो दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस है ये डॉट है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखो पहला तो हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई, और डिस्टेंस क्या है डी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, तो 90 90 तो 4 2 कैंसिल हो जाएगा, तुमको फॉर्मूला पता है।
ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम सर्कल के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 और रेडियस क्या दिया हुआ है r, ये आ जाएगी ना वैल्यू। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ गई तो ऑब्वियसली हमको I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पाई d डिवाइड बाई r इंटू I2। ये हो जाएगा मेरा परफेक्ट आंसर। बोलो ठीक है ना, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। और डायरेक्शन ऑफ द करंट कहाँ जा रहा है, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 15। कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।